क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि एक आपके पास एक बैग है जिसके अंदर 4 बॉल है। तो एक बैग, केसेस नहीं बनाने आए थे इसमें, मतलब मैंने केसेस तो बनाए थे बट गलत बना दिए थे और वो नहीं हो पाए थे। पहली बार जब आप किसी क्वेश्चन को करते हैं तो यकीन मानिए मतलब खाली 5% चांस ही होता है कि सही हो जाएगा। ठीक है। बट हाँ, फिर जब मैंने किया, फिर मैंने ये बहुत बार कराया, तो हाँ मुझे समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते। तो एक बैग है जिसके अंदर आपके पास 4 बॉल्स हैं। 2 बॉलें ड्रॉ की गई हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 बॉलें निकाली गई हैं इसमें से बिना रिप्लेसमेंट के। टोटल बॉल कितनी है? 4 बॉल्स। 2 बॉलें निकाली गई हैं एंड आर फाउंड टू बी वाइट, और दोनों की दोनों क्या पाई गई हैं? वाइट। मतलब ये बात गिवन है। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सारी की सारी बॉल क्या है? वाइट। अब थोड़ा सा ना मैं इवेंटों के बारे में आपको एक चीज समझाता हूं। जिस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है ना, वैसे ही इवेंट बनाते हैं। अब ये बताइए आपसे क्या पूछा गया है? सारी बॉल वाइट। तो ऐसे ही इवेंट बनेगा। सारी वाइट है, 3 वाइट है, 2 वाइट है, 1 वाइट है। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 बॉल तो निकल चुकी है, वो तो सिद्ध है। तो आपको केसेस का भी ध्यान रखना है कि कितना मिनिमम जा सकते हैं। तो आप यहां पर जो इवेंट बनाएंगे वो ये है कि ऑल बॉल्स आर वाइट, क्योंकि जैसा पूछा है ना वैसे से ही इवेंट बनते हैं। ऑल बॉल्स आर वाइट। E2 क्या बोलेंगे हम? 3 बॉल्स आर वाइट। ऑल बॉल्स की जगह 4 बॉल्स भी लिख सकते हैं। और E3 क्या चलेगा? 2 बॉल्स आर वाइट। अब ध्यान रखिएगा कितने केसेस हैं ये? 3। तो अगर मैं इस वाले केस की प्रोबेबिलिटी पूछूंगा ना आपसे E1 की, तो इस केस की प्रोबेबिलिटी बताना, बॉल की मत बताना। फिर अब आप बताइए कितने केसेस हैं टोटल? 3। एक केस की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अगर मैं आपसे ये पूछता ना जी व्हाइट बॉल ड्रॉ करने की बताओ, तो फिर आप वो बोलते कि भाई 4 वाइट हैं, चारों ही वाइट हैं। अब व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो तो 4 अपॉन में 4, फिर 4। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है। आपने यहाँ 3 केसेस डिसाइड करें। मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन पूछूंगा ना, तो मैं यहां पर 4 बॉल्स आर वाइट इस केस की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं आपसे। 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड ऐसे करके लिखा हो तो फिर शायद मैं वो ट्रांसफर बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं। अच्छा, गिवन इवेंट क्या है? ऑल नहीं है। 2 बॉल निकली है वाइट, इसी से तो हमने E3 पे रोक दिया। नहीं तो हम E4 भी बनाते कि 1 बॉल इज वाइट, E4। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, 1 वाइट की जगह अगर मतलब 2 वाइट की जगह 1 वाइट होता तो क्या क्या चीज बदलती? आप बताइए। ये E1 E2 बदलते। E1 तो 4 वाइट ही होता। 3 बॉल्स आर वाइट, 2 बॉल्स आर वाइट और एक और ऐड होता, 1 बॉल आर वाइट। ये भी होता। और फिर आपको शायद चौथा केस भी निकालना पड़ता। और फिर एक हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती? 1/4। समझ में आ रहा है हिसाब किताब? ठीक है। नहीं? ठीक है, तो अब आप बताइए ए इवेंट क्या लिखूं? 2 बॉल्स ड्रॉन आर वाइट, या फिर 2 बॉल्स आर वाइट भी लिख दी चलेगा। 2 वाइट। और right। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? E1 की। कब? जब ए हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E1। हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में। हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है? 1/3। केस है। अब E1 हो गया, मतलब चारों की चारों क्या है? अभी तो बताया था ना। 4 बॉल वाइट है। केसेस हैं ये टोटल 3 केसेस बनाए। 4 वाइट वाला केस है, एक 3 बॉल वाइट वाला केस है, एक 2 बॉल वाइट वाला। अब 4 बॉल वाइट वाला केस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। अब ये वाला हो गया। अब ये बना है इवेंट, मतलब हो गया ये काम। अब 4 बॉल वाइट हैं। अब ध्यान रखिएगा इस बात को। अब तुम बताओ
2 वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी। तो भाई ये चारों बॉल वाइट हैं, अब पहली वाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। हाँ मतलब एक है वैसे तो, बट 4/4 फेवरेबल भी 4 ही है, चारों वाइट है, और टोटल बॉल भी कितनी है, 4 ही। अब एक बॉल निकल गई, अब तुम बता दो, अब 3 बॉल बची हैं, लेकिन तीनों की तीनों कैसी हैं, वाइट है, तो 3/। आप चाहे तो इस पूरे की जगह 1 भी लिख सकते हो, इवन इसके सोल्यूशन में भी 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है, बट आया कैसे, वो ऐसे आया अपॉन में। भाई ये तो सही भी चलेगा मेरे ख्याल से। हाँ भाई E2 क्या है, उसके बाद ये वाला केस है आपके पास, तो 1/3। अब ये हो गया, मतलब 3 वाइट बॉल है, अब ध्यान रखिएगा। अब आप बताइए वाइट बॉल आने की, टोटल टोटल 4 बॉल हैं, 3 वाइट हैं, अब आप बताइए वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/4। अब अगला वाला वाइट आने की 2/3, एक कम भी तो हो रही है, यहाँ 4 नहीं लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऐसे आपके पास 1/3 इंटू में, अब ध्यान रखिएगा 2 वाइट है, तो वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/4, फिर 1/, ऐसे का कटिंग वटिंग कर लीजिएगा जो भी आपकी बनती है। बोलो भाई, नहीं आया तो यहाँ तक, ठीक है। और कोई डाउट है इसमें, नहीं, एमटीजी लाया। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, देखा मेरे एनसीईआरटी का, कौन सी वाली है, सेकंड वाला पार्ट ही। एक क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा चेक हो जाएगा, बेस के तो आप क्वेश्चंस करते रहें तो ज्यादा अच्छा। क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट, करवा के देख लीजिए भाई क्या लिखा हुआ है। 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं कंटेनिंग 2 कॉइन्स, 3 आइडेंटिकल बॉक्स हैं, 2 कॉइन कंटेन कर रहे हैं। बॉक्स फर्स्ट के अंदर दोनों के दोनों कॉइन क्या है, गोल्ड है। बॉक्स सेकंड के अंदर दोनों सिल्वर है, और बॉक्स थर्ड में एक गोल्ड और एक सिल्वर है। तो मतलब दोनों के दोनों गोल्ड, दोनों के दोनों सिल्वर है, और एक गोल्ड और एक सिल्वर है। ये आपका फर्स्ट बॉक्स हो गया, यहाँ पे सेकंड, और ये थर्ड। अब देखिए क्या हो रहा है, a person choose a box at random and takes out a coin if the coin is gold। तो मतलब तीनों में से कोई एक बॉक्स उसने चूज किया है, और एक कॉइन निकाला है और रैंडमली, और वो क्या पाया गया है कि वो गोल्ड है। अब आपको जो प्रोबेबिलिटी बतानी है वो ये बतानी है कि जो अदर कॉइन है ना, वो भी क्या है, गोल्ड है। वैसे मुझे एक बात बताओ, अदर भी गोल्ड है, ऐसा कौन से केस में होता है, सिर्फ इसी में होता है, मतलब इसको निकालने की बात हो रही है। इनडायरेक्ट वे में वो ये बोलना चाहता है कि फर्स्ट बैग चूज की प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब समझो इस बात को, उसने एक गोल्ड निकाल दिया, ठीक है। तो आपका ए इवेंट तो हो गया, 1 कॉइन इज गोल्ड। अब आपको इवन सेट करना है कि भाई सेकंड कॉइन, या फिर आप एक काम कर लीजिए, आप इसको ऐसे कर लीजिए, सेकंड कॉइन इज गोल्ड बोल दीजिए, या फिर देखिए, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो कि भाई बैक फर्स्ट इज चूजन, इस तरीके से बोल सकते हैं, बैक फर्स्ट इज चूजन, क्योंकि बैक फर्स्ट में आपके दोनों गोल्ड है, ठीक है। बैक सेकंड इज चूजन, बैक थर्ड इज चूजन, इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई 2 कॉइन्स आर गोल्ड, ठीक है, और 1 कॉइन इज गोल्ड और 0 कॉइन इज गोल्ड। उसमें मतलब बात तो वही पड़ रही है ना, 2 कॉइन गोल्ड में कौन आ जाएगा, फर्स्ट। 0 कॉइन गोल्ड में कौन आ जाएगा, सेकंड। और 1 कॉइन गोल्ड में कौन आ जाएगा, थर्ड। तो आप E1 E2 E3 अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। या लिख आप वो दीजिए, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी निकलने की बात आएगी तो समझिएगा ये काम होना है, ठीक है। बताओ क्या लिखना है, बैक फर्स्ट करके लिखूं या क्या लिखूं, बैक फर्स्ट, ठीक है। बैक फर्स्ट, E2 में बैग सेकंड, और E3 में बैग थर्ड। मेरे ख्याल से अब मुश्किल नहीं है,
ठीक है, तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है ना, दोनों गोल्ड। क्यों? क्योंकि उसमें से गोल्ड निकलेगा। मैं देखो वैसे ना वो उसका वैसे ही प्रोबेबिलिटी जीरो ही बैठेगा। जब आपको सॉल्व करोगे ना तो उसको ऐड करो ना करो, पर बेस तो कहता है सारे केसेस लेके चलो। ठीक है, बट अगर आप ना भी लिखें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं आंसर में। समझ में आ गया? ठीक है, तो ऐसा कुछ करना है। और इस वाले को बताओ भाई, ये वाला देखो, ये क्वेश्चन मैं इस क्वेश्चन को बहुत वेटेज देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन सुकारा सा समझ में नहीं आता। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, अ मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। क्या मतलब है इसका? मतलब वो सच बोलता है। सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स है, मतलब उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। देखो पहले तो एक पर्सन के बारे में जानो। हाँ जी, सच और झूठ की बात कि भाई ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी है 3/4, तो ऑब्वियस बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ लाई जो है वो 1/4 है। अच्छा, इस क्वेश्चन का इसके बाद से क्वेश्चन एक्चुअल में शुरू होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका बस खाली वो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिखने में फायदा देगा। ही थ्रो अ डाई, उसने एक डाई फेंकी है, एंड रिपोर्ट दैट इट इज एक्चुअली अ 6, और उसने रिपोर्ट किया है कि क्या आया है, 6 आया। मतलब उसने डाई फेंकी और रिपोर्ट किया है 6 आया है, ये उसने रिपोर्ट किया है, तो ये चीज गिवन है। अब आपको प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है कि वाकई में 6 आया। अब दो केसेस बनते हैं कि या तो 6 आ सकता है या तो 6 नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। सही है। अच्छा जी, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं ए इवेंट बना रहा हूं। क्या जो गिवन है मेरा, क्या क्या गिवन था कि रिपोर्ट किया है, रिपोर्ट किया है इट इज 6। अच्छा जी, इवन बनाना हूं मैं क्या, जिसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? ठीक है, डाई शो 6 और E2 क्या है, डाइस डज नॉट शो 6। ठीक है, नो 6। अब मेरे को प्रोबेबिलिटी बतानी है E1 की, क्योंकि एक्चुअली 6 की, जब उसने रिपोर्ट भी क्या किया है 6 ही किया है, इसी की बतानी है ना। अरे इसी की बतानी है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E2। अब आप बताइए E1 का मतलब क्या है कि डाई शो 6। अब आप ही बता दीजिए 6 शो करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 होती है मेरे ख्याल से। अब डाई ने 6 शो कर दिया, उसने रिपोर्ट भी क्या कर दिया, 6 ही कर दिया। अब तुम्हें नहीं लगता ये बात सच है? सच्चाई की प्रोबेबिलिटी है, और सच्चाई की प्रोबेबिलिटी तो मैं पहले निकाल के बैठा हूं कितनी है, तो इसकी जगह डायरेक्टली 3/4 लिखेंगे। आया समझ में कैसे करना है? फिर इसको दोबारा लिखेंगे आप 1/6 इंटू 3/4। अच्छा जी, नॉट 6, नॉट 6 कितना हो जाएगा भाई, 5/6। अब 6 आया नहीं, लेकिन रिपोर्ट क्या कर रहा है, तो ये बात सच है कि झूठ है? झूठ की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो, झूठ की कितनी होगी, ऐसे होगा, ध्यान रखिए। तो ये केसेस सही बनाने हैं। और जो डाई मतलब ट्रुथ और लाई का मामला है ना, वो E2 मतलब A/E1 में यूज होता है, ऐसे कर। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, ये मुझे लगता है कि 2 नंबर में पूछ सकता हूँ।